हेलो दोस्तों, आज मैं पहली बार अपनी आवाज़ में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अभी तक जो मैंने मार्केट से सीखा है आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आवाज़ भले ही अच्छी ना हो, लेकिन एक बार जो मैं सिखाना चाहता हूँ उसको देखना। बहुत सारे ऐप्स दिख रहे होंगे आपको। मैं ट्रेडिंग के लिए चार्ट देखने के लिए धन का उपयोग करता हूँ और शून्य में ट्रेडिंग करता हूँ। ये दोनों ऐप आपको यहाँ दिख रहे होंगे, ये शून्य, ये धन। सबसे पहले हम ट्रेडिंग करने से पहले चार्ट देखते हैं। तो चार्ट देखने के लिए धन को ओपन कर लेंगे। जैसे ही धन एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, सबसे पहले हम वॉच लिस्ट में जाएंगे। निफ्टी 50 को अगर आपने ट्रेड करना है तो निफ्टी 50, या बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, या कोई भी चार्ट को ओपन कर लेंगे। जैसे कि निफ्टी 50 का चार्ट हमारे सामने ओपन हो चुका है। ये सबसे पहले इसमें देखिए कोई अभी इंडिकेटर नहीं लगा हुआ है। कोई भी इंडिकेटर का उपयोग नहीं है अभी इसमें। ऐसे ही ये निफ्टी का चार्ट है। कैंडलस्टिक में हम चार्ट लगाएंगे, कैंडलस्टिक, और टाइम फ्रेम रखेंगे 1 मिनट का। ओके, इसके बाद में आप देखेंगे इंडिकेटर्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैंने काफ़ी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइनें खींच रखी हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम कीजिए। वीकली टाइम फ्रेम करने के बाद चार्ट को लाइन चार्ट में कन्वर्ट कीजिए। लाइन चार्ट कन्वर्ट होते ही जहाँ जहाँ आपको हाई और लो दिखाई दे रहे हैं, वहाँ आप इसकी मार्किंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ हाई है, लो है, तो यहाँ पर लो में यहाँ ये मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, हाइज एंड लोज। और ये जब तक रहेगा तब तक ये आगे तक जो है फॉरवर्ड हो जाती हैं लाइनें, तो काफ़ी लाइनें बन जाती हैं। आप इसको अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। वीकली के बाद चार्ट को डेली चार्ट में कन्वर्ट करें और सेम वैसे ही लाइनें ड्रॉ कीजिए, हाई एंड लोज। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूँ। एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ बना दीजिए हाई के ऊपर। ओके, ओके। अभी इस चार्ट को सीधा कन्वर्ट कर लीजिए 1 मिनट टाइम फ्रेम में, और चार्ट का स्टाइल कैंडलस्टिक पैटर्न पे। अभी आपको काफ़ी सारे इंडिकेटर दिखाई दे रहे होंगे इसके अंदर। इंडिकेटर्स में वॉल्यूम 20 एम में, SM में, 9 SM में, मूविंग एवरेज चैनल है, EM में 13 है। तो ये सारे इंडिकेटर तमाम तरह के मैंने जो ड्रा कर रखे हैं, ये सब दिखा रहा है कौन से इंडिकेटर इसमें होते हैं। VWAP है, वॉल्यूम है, डॉक्टर देवेंद्र स्मार्ट ट्रैंको इंजन है। तो अभी हमारे पास जो इंडिकेटर जो काम में आने वाले हैं वो रखूँगा, और बाकी सबको आपको दिखाने के लिए मैं अभी फ़िलहाल हटा दूँगा। जैसे कि
जी, अभी आपके सामने थोड़े ही इंडिकेटर इसके अंदर बचे हुए हैं। तो यहाँ हमारा अभी 1 मिनट का चार्ट लग चुका है। तो हम देखेंगे सबसे पहले 10-15 दिन पीछे से ट्रेड शुरू करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना रहे कि ये ट्रेड वर्क करता है कि नहीं। मान लीजिए ये 25 तारीख है, 25 तारीख वाले दिन से शुरू करेंगे। सबसे पहले ट्रेड लेने के लिए हमने क्या देखना है, RSI। ये RSI का सेटअप दिखा देता हूँ। RSI SMA 14 लेंथ 60, अपर लिमिट 60, मिडल 50 और लोअर लिमिट 40 की होनी चाहिए। इसको कर देंगे ओके। और ये कुछ इस प्रकार से नीचे वाला लेवल जो है ये से प्लॉट हो जाएगा। ओके, अभी हमको अगर ट्रेड करना है तो सबसे पहले हमको देखना है RSI कहाँ है। अपने मूविंग एवरेज से RSI अगर ऊपर है तो हम बाय करेंगे, और अगर मूविंग एवरेज से नीचे है और सेल करेंगे। तो जैसे ही मार्केट ओपन होती है, तो जैसे यहाँ ये 9:15 बजे मार्केट ओपन हुई, अभी हमारा ये जो चैनल बना हुआ है, ये वाला ये चैनल, ये मूविंग एवरेज का चैनल है। अपर लेंथ 20, लोअर लेंथ 20। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि 20 का हाई को लेता है और लोअर लिमिट का लो को लेता है। हाई और लो का जो क्लोज बेसिस है, उसके बेसिस पे इसको प्लॉट किया जाता है। ओके, अब जैसे ही मार्केट इस बैंड से बहुत ऊपर है, क्योंकि ये हमारा अभी होने वाला है SL, तो ये SL से दूर है तो हमें कोई ट्रेड फ़िलहाल नहीं लेना है। चैनल से जैसे ही मार्केट नीचे आएगी तो हम एक सेल एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर चैनल से नीचे क्लोज़ हुआ है 1 मिनट की मूविंग एवरेज में, तो यहाँ पर हमने एक सेल एंट्री लेनी है। फ़िलहाल 25 जून 9:36 पे ये एक रेड कैंडल निफ्टी 50 की क्लोज़ हुई थी, जो कि 24,134 रुपये 85 पैसे पर शो हो रही है। हमने यहाँ पर एक सेल एंट्री लिया। स्टॉप लॉस होगा इस चैनल के ऊपर क्लोजिंग, चैनल के ऊपर क्लोजिंग, स्टॉप लॉस और टारगेट 1:3, या फिर इस चैनल जैसे जैसे चैनल मूव करता है वैसे वैसे ही हम अपना टारगेट जो है बढ़ाते रहेंगे। या इसी चैनल को स्टॉप लॉस भी रख सकते हो। ओके, तो एक कैंडल 1-1 मिनट की है, 1-1 मिनट में बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर दोबारा गई कैंडल, लेकिन अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। थर्ड फोर्थ कैंडल पे भी हिट नहीं हुआ, नीचे आई थोड़ा, तो 1-2 रुपये नीचे आया, फिर से ये प्राइस का ऊपर उठ गया और 9:45 की कैंडल जो है ऊपर क्लोज हो रही है। तो हमने यहाँ पर री एंट्री करनी है। पहले वाला ट्रेड को एग्जिट करेंगे और री एंट्री लेंगे ऊपर। तो यहाँ पर एंट्री ली थी हमने कितने पर, 135 पे, और यहाँ 153 पर एग्ज़िट हो गए। तो कुल मिला के 53 - 35, तो कुल मिला के 18 पॉइंट का हमें यहाँ पर लॉस हुआ और
एग्ज़िट होते ही दोबारा नई एंट्री बाई की साइड में लेंगे। तो हमने यहाँ एक दोबारा बाई एंट्री ले ली 9:45 पर। क्यों ली? क्योंकि एक तो ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग हुआ, और यहाँ भी अगर आप नीचे की तरफ देखें तो जो RSI है अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग हुआ है, और ये हमारी एक अच्छी एंट्री यहाँ बन रही है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जैसे यहाँ पर 152 और माइनस मूविंग एवरेज 137, तो लगभग वही 18-20 पॉइंट का जो है हमारा एक HL बनता है। तो HL 1:2, 18 दूनी 36, 1:3, 18 3 54 का टारगेट, 1:2 होगा 40 पॉइंट का टारगेट, और उसके बाद 40 दूना 80 पॉइंट का पहला टारगेट होगा 40 का, दूसरा होगा 60 पॉइंट का टारगेट। तो जैसे ही बढ़ेंगे आगे देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो SL था वो हिट हो गया है दोबारा, क्योंकि मार्केट नीचे आ चुकी है। तो यहाँ पर हम 10 पॉइंट के प्रॉफिट से एग्जिट हो गए हैं, और जहाँ दोबारा ट्रेड लेंगे कौन सा, नीचे की साइड का ट्रेड। फिर से यहाँ हिट हो गया, तो 10:30 बजे के बाद जो है हम ट्रेड नहीं लेंगे, फिर ट्रेड लेंगे सीधा 1:30 बजे के बाद। तो यहाँ देखने पर दिखाई दे रहा है कि हमने जो 1:30 बजे के बाद जो ट्रेड ले रहे हैं उसमें ये यहाँ पर फर्स्ट बाय, और यहाँ कुछ आके इस जगह पर हमारा SL हिट हो गया है। लगभग यहाँ पर बाय किया तो वहीं पर एग्जिट हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। उसके बाद में यहाँ पर दोबारा से एंट्री लिया 24,195 SL रहने वाला था, वही लगभग 10-12 पॉइंट का। तो बाद में 24, तो ये 24 और 24 48। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अच्छी खासी मार्केट गिरी है, और दोबारा यहाँ जाके एग्जिट हमें मिला है 124 पर। तो लगभग यहाँ पर हमने 195 से 125, तो लगभग 70 पॉइंट का जो प्रॉफिट है जो हमें यहाँ पर बुक कर सकते थे। उसके बाद भी यहाँ फिर से एक एंट्री बनती थी, तो हम फिर यहाँ लॉस में जाते हुए, तो 15-20 पॉइंट जो है 123, तो 25 पॉइंट हमें लॉस में होता है। ओके, 3 बजे से पहले हमने ट्रेड लेना, 3 बजे के बाद ट्रेड नहीं लेना है। 1:30 से 3 बजे के बीच में 1.5 घंटा, और सुबह 9:15 बजे से 10:30 बजे के बीच में। फिर चलते हैं नेक्स्ट डे की तरफ। नेक्स्ट डे में भी जैसे यहाँ पर एंट्री आई, फर्स्ट एंट्री यहाँ तो फर्स्ट ऊपर चला गया, तो ट्रेड नहीं लेंगे। तो यहाँ एंट्री आई, जैसे ही क्लोज हुआ ट्रेड लिया, और ये 20 और 20-40, तो लगभग यहाँ पर हमारा 60 - 40 20, हाँ। तो यहाँ पर एक जो ट्रेड है फर्स्ट टारगेट हिट हुआ है। जैसे कि यहाँ सपोर्ट लेवल भी है 24,000 रुपये पर, तो यहाँ एक सपोर्ट भी दिखती है, यहाँ भी हम एग्जिट कर सकते हैं।
ट्रेड लेने से पहले ये ज़रूर देख लेना है कि RSI अपने मूविंग एवरेज से नीचे है तो सेल का ट्रेड लेना है, और अगर मूविंग एवरेज से ऊपर है तो बाय का ट्रेड ही लेना है। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है अपने मूविंग एवरेज से जैसे ही ऊपर गई तो हम बाय कर लेंगे। यहाँ इसके बाद एक दो ट्रेड और बने हैं, आप देख रहे होंगे कि यहाँ लेकिन क्या नो लॉस नो प्रॉफिट वाले ट्रेड की जैसे यहाँ पर हो गया इस एरिया में। ओके, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे सीधा 1:30 बजे के बाद। डेढ़ बजे के बाद भी तकरीबन हमारा लॉस ही हुआ होगा। नेक्स्ट आता है 30 जून का दिन। 30 जून वाले दिन तो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ट्रेड 940 23,940 से 23,940 से लेकर 23,940 से लेकर 23,885 लगभग यहाँ 60-70 पॉइंट का प्रॉफिट है। 160। आ जाइए। ओके दोस्तों, ये वीडियो अभी तक जैसे मैंने बताया थोड़ा सा आपको अगर कुछ